नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है मोसोनिन प्लेन का पार्ट 2। इसमें 13 क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Here comes question number 1. Two balls are projected with speed of 30 meter per second at angle of 37 degree and 53 degree respectively. What is the ratio of their ranges? ठीक है, यहाँ पे तो प्रोजेक्टेड बॉल का रेंज निकालना है। ठीक है, एक 37 पे और दूसरा 53 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्टेड हुआ है। दोनों का प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सेम है। तो यहाँ पे 37 और 53 दो मिल जाएंगे तो कितना होगा? 37 प्लस 53 90 डिग्री। जब दो प्रोजेक्टेड एंगल मिलके 90 डिग्री होंगे तो दोनों का रेंज सेम होगा। तो यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2। Two bodies are projected with the same velocity at angle of 30 degree and the other at angle of 60 degree to the horizontal. The ratio of the max height reached is। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला डालते हैं। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला क्या है? h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? सेम वेलोसिटी, मतलब दोनों ही केस में यू सेम होगा, जी तो सेम ही होता है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द मैक्स हाइट इज h1 अपॉन h2। ठीक है, तो क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर फर्स्ट में थीटा कितना है? 30 डिग्री अपॉन दूसरा कितना है? 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60, साइन 30 कितना है? 1/2। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 ऐसे। साइन स्क्वायर 60 कितना है? √3/2, √3/2 इंटू √3/2। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाए? 1/3। ये कैंसिल हो गया, 1/3। आंसर कौन सा आ गया? 1/3। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3। A large number of bullets are fired in all directions with the same speed v. What is the max area on the ground on which these bullet will spread? ठीक है, जब सारे बुलेट सेम वेलोसिटी v से फायर किए जाएंगे तो सबका रेंज सेम ही होगा। ठीक है, तो रेंज फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। जब एक ही पॉइंट से सारे बुलेट फेंके जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे हर डायरेक्शन में सेम होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये एक सर्कल जैसा हो जाएगा। इसका रेडियस क्या होगा? इस रेंज। ठीक है, पूछा क्या है? मैक्सिमम एरिया ऑफ द ग्राउंड ऑन व्हिच दिस बुलेट विल स्प्रेड। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? बाय आर स्क्वायर। ये जो आर है इसकी जगह पे रेंज का फॉर्मूला डालते हैं, कितना? यू स्क्वायर अपॉन जी, बाय यू स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर। कितना आ गया? यहाँ पे यू कितना है? भी, ये आ गया बाय भी टू द पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर। कौन सा है आंसर? बाय, ये आ गया आंसर अपना बी। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। इस चार ऑप्शन में से इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कौन सा है? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 5। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल at the initial point A is 2i cap plus 3j cap. Its velocity at the point B is। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 2i cap plus 3j cap। ये जो है 2i cap plus 3j cap, इसका मतलब y डायरेक्शन में 3j cap, x डायरेक्शन में 2i cap। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2i कैप पर वाई क्या कंपोनेंट यहाँ पे क्या कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3j कैप यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, तो क्या होगा 2i कैप माइनस 3j कैप हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा वाला आंसर है 2i कैप वाला माइनस 3j कैप। ठीक है, then comes question number 6. The horizontal range and the maximum height of a particle equal. The angle of projection of the projectile is. तो यहाँ पे दिया है हॉराइजॉन्टल रेंज और हाइट दोनों सेम है। ठीक है, एक रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, 4h इक्वल टू आर टैन थीटा, 4h इक्वल टू आर टैन थीटा, देन h अपॉन r इक्वल टू टैन थीटा अपॉन 4। ठीक है, तो एच आर सेम है, तो कितना आ गया टैन थीटा इक्वल टू 4, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स 4, ऑप्शन सी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7. A missile is fired for maximum range with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड if g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर the range of the missile is। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी रेंज पूछना है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन क्या है जी है, ये क्या अपना फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज दिया है, मैक्सिमम रेंज मतलब क्या साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा यू स्क्वायर अपन जी और मैक्सिमम रेंज आर मैक्स। ठीक है, यू स्क्वायर कितनी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 इंटू 20 अपन जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा जी 4 40 आएगा, 40 मीटर मैक्सिमम रेंज आएगा आंसर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8. A train of 150 meter length is running towards east at a speed of 10 meter per second. A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards west parallel to the track. The time taken by the parrot to cross the train is equal to। यहाँ पे ट्रेन है, इसका लेंथ है कितना 150 मीटर। ठीक है, ये जा रहा है ईस्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से, इसको एक पैरेट क्रॉस करेगा पैरेलली कितने 5 मीटर पर सेकेंड से। दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा वी आर इक्वल टू, दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो दोनों का वेलोसिटी यहाँ पे ऐड हो जाएगा 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी। ट्रेन का लेंथ है 150 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा पैरेट को क्रॉस करने के लिए टी इक्वल टू 150 अपन 15 इक्वल टू 10 सेकेंड, तो पैरेट को 10 सेकेंड लगेगा क्रॉस करने के लिए ट्रेन को लेंथ। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9. एरोप्लेन ट्रैवलिंग विथ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ combustion with the speed of 1500 किलोमीटर पर आवर relative to jet plane. The speed of the latter with respect to an observer on the ground is। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, ये जा रहा है 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, इसने अपना कॉम्बस्शन निकाला यहाँ पे कितना 1500 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है इसका ट्रू वेलोसिटी है नहीं, 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन, मतलब ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी है कॉम्बस्शन का भी, कॉम्बस्शन का विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। ठीक है, ये जो 1500 किलोमीटर पर आवर है ये रिलेटिव है, तो पूछा क्या है स्पीड ऑफ द लैटर विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट स्पीड निकालते हैं, तो लैटर है उसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, इससे प्लेन के वेलोसिटी को माइनस कर लेते हैं 1500 माइनस 500 इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया
इसका ट्रू वेलोसिटी, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10, रेन वाज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल एंड द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मैन स्टार्ट्स रनिंग सच दैट रेन बिकम वर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू हिम, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द मैन। ये वर्टिकल है, इसके साथ रेन फॉल कर रहा है कितना 37 डिग्री एंगल से। ये रेन का वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक इंसान कितने वेलोसिटी से दौड़ेगा कि रेन उससे वर्टिकल में नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैथ लगाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 क्या आ गया हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस कितना आएगा, ये जब 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये आ गया 53 डिग्री। 5 किन दोनों के स्क्वायर का रूट ओवर आ जाएगा 3 और 4, 3 कहाँ पे आएगा, ये 37 है, इसका सामने वाला छोटा आ जाएगा 3, 53, इसके सामने वाला ये आ गया 4, ठीक है। तो पूछा क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, आ गया आसानी से आंसर, वेलोसिटी ऑफ मैन 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Then comes question number 11. A person swims in a river aiming to reach exactly opposite point on the bank of the river. His speed of swimming is 0.5 meter per second at an angle 120 degree with the flow direction of a flow of water. The speed of water in the stream is, ठीक है। ये एक रिवर है, ठीक है, ये वाटर का डायरेक्शन है, वाटर के डायरेक्शन के साथ 120 डिग्री पे वो स्विम करेगा, ये आ गया 120 डिग्री। तो वर्टिकल के साथ ही कितना डिग्री आ जाएगा, ये आ गया कितना 30 डिग्री, अगर ये 120 है क्योंकि ये 90 है ना। वेलोसिटी कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पूछा क्या है स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम, यहाँ पे दिया क्या हुआ है पर्सन स्विम्स इन ए रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे रीच करेगा, इसका मतलब क्या है ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा। जब ड्रिफ्ट जीरो होगा तो रिवर का वेलोसिटी क्या होगा, ये स्विमर का ये वाला कंपोनेंट जो होगा इसके साथ सेम होगा, तभी तो ड्रिफ्ट जीरो होगा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा 0.5 साइन 30 डिग्री, 0.5 इंटू साइन 30 कितना हो जाएगा साइन 30, वही 1/2 मतलब 0.5 वही सेम होगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा अपना रिवर का वेलोसिटी। कौन सा आंसर है ये वाला, ठीक है। Then comes question number 12. A circular disc is rotating about its own axis at uniform rate, completes 30 rotations in 1 minute. The angular velocity of the disc in radian per second पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है n इक्वल टू 30 रोटेशन 1 मिनट में, ठीक है। 30 रोटेशन इन 1 मिनट मतलब कितना 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना 1/2 रोटेशन पर सेकेंड आ गया, ठीक है। पूछा क्या है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना 2πn इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू हाफ रेड पर सेकेंड, ठीक है। तो कितना आ गया पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है आंसर, ठीक है एंगुलर वेलोसिटी। Then comes the last question number 13. A particle is moving at uniform speed 2 meter per second along a circle of radius 0.25 meter. The centripetal acceleration of particle is, यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो रेडियस कितना है 0.25 मीटर। पूछा क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सिंपल फॉर्मूला डालना है v² / r, ठीक है। v² कितना आ गया 2 का स्क्वायर अपन 0.25 इक्वल टू 4/0.25 इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी खत्म, इसके बाद हम लाएंगे लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन,
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।